इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। ये शायरी आपने सुनी होगी, बड़ी वायरल हुई थी, पर हकीकत आज भारत की ये है कि गधे ही नहीं है, 60% कमी आई है गधों में। और इसी को देखते हुए सरकार एक्टिव हो गई है, क्योंकि संख्या इतनी कम हो गई है तो ध्यान देना बड़ा ज़रूरी हो गया है। और यही कारण है कि ये सरकार एक योजना लेकर आई है। आप देखिए, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, क्या गजब की योजना है, जिस योजना के तहत अगर आप गधे पालते हैं तो 50 लाख रुपया आपको मिलेगा सब्सिडी के तौर पर। 50 लाख रुपए, आप सोचिए। आप देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गधे, घोड़े और ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ऊंट और घोड़ों पर भी ये सब्सिडी आपको मिलने वाली है। अब लोग आज बहुत सारी खबरें इस पर बनाए, 2 दिन पहले की खबर है, सबने खबरें बनाई, पर किसी ने ये नहीं बताया कि ये कैसे किया जा सकता है, कहाँ जाके आपको रजिस्टर करना है, क्या पूरा प्रोसेस है। अब आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। अब आप ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गधा पालन किया जाता था, पशुपालन, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर देखा जाए तो पशुपालन से धन अर्जित सबसे ज़्यादा कोई कर रहा है। अर्थव्यवस्था में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमें मजबूत करने का काम पशुपालन करता है, इसीलिए राजस्थान में ये सबसे सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि गधा पालन यहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कौन कौन है जिसको ये सब्सिडी मिल सकती है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आम व्यक्ति भी कर सकता है, स्वयं सहायता समूह भी कर सकते हैं, किसान उत्पादक संगठन, क्योंकि पशुपालन सबसे ज़्यादा किसान करता है, तो ये योजना राजस्थान के किसानों के लिए तो सबसे ज़्यादा ऊपर है। हालांकि पूरे देश के किसानों के लिए है और पूरे देश के लिए है, पर फिर भी क्योंकि राजस्थान में किसान पशुपालन का काम सबसे ज़्यादा करते हैं। संयुक्त देयता समूह, किसान सहकारी संगठन, धारा 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज, ये सब भी ट्राई कर सकते हैं। केवल स्वदेशी नस्ल के गधे, घोड़े और ऊंट पर ये योजना लागू होगी, उसके अलावा किसी पर नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा, कम से कम जब आप गधा पालन कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी 50 लाख तभी मिलेगी जब कम से कम आपके पास 50 मादा और 5 नर गधे और घोड़े, ये सब होंगे, गधे होंगे। और घोड़े के लिए 10 मादा और 2 नर, और ऊंट अलग अलग साइज के आपके पास हो सकते हैं। उद्देश्य यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मात्रा, मतलब इन लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही है और संख्या कम होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। सब्सिडी कैसे मिलती है ये जानना आज आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अप्लाई कहाँ करना है, क्या करना है, वो आपको प्रोसेस में समझा देती हूँ। पहली किस्त बैंक लोन मिलने के बाद, और दूसरी किस्त आपको मिलेगी प्रोजेक्ट पूरा होने और राज्य एजेंसी के सर्टिफिकेट के बाद। ये आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। पहली किस्त मिलेगी और सेकेंड किस्त आपको मिलेगी 50 लाख की। अगर देखा जाए, आपको यहाँ पर सबसे पहले पोर्टल पर जाएं। कौन सा पोर्टल है ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोर्टल पर सबसे पहले जाइएगा और यहीं पर रजिस्टर आपको करना शुरू करना है, ठीक है। NLM एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि EDP सेलेक्ट करना है आपको, EDP। उसके बाद हॉर्स, डंकी या कैमल, कौन सा आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट प्लान, यूनिट साइज, लागत अनुमान सबमिट करना है। ये सब कुछ आपको वहाँ पे जो भी दिखाया होगा उसमें सबमिट कर दीजिएगा। बैंक से लोन अप्रूवल के बाद सब्सिडी प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है। ये प्रोसेस जो मैंने आपको, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, आपको घर बैठे भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या आप इस पर कहेंगे, अब बता दीजिएगा, और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत अप्लाई कीजिएगा। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।